किसी ने क्या खूब कहा है, हाँ है उनसे मोहब्बत, ये उम्र का तगाजा तो नहीं, हम यूं ही उन पर मर मिटे, कहीं ये असर ज्यादा तो नहीं। किंवदंतियों में बताई गई एक कथा के अनुसार मथुरा एक दिव्य परी ने एक बार कैलाश पर्वत की यात्रा की थी। वहाँ वो देवी पार्वती की अनुपस्थिति में भगवान शिव को खुश करने की कोशिश करती है। जब देवी पार्वती आती हैं और मथुरा को देखकर क्रोधित हो जाती हैं, वो मथुरा को मेंढक में बदलकर 12 वर्षों के लिए एक कुएं के अंदर रहने का श्राप दे देती हैं। इसके बाद भगवान शिव देवी पार्वती से श्राप को कम करने का अनुरोध करते हैं, लेकिन माता पार्वती वो श्राप वापस नहीं ले पाती हैं। लेकिन वो कहती हैं कि मथुरा 12 वर्ष बाद अपने असली रूप में आ जाएगी। असुरों के राजा मायासुर और उनकी पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे, जिनका नाम मायावी और दुदुम्भी था। लेकिन वो एक बेटी की चाहत रखते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को पाने के लिए कठोर तपस्या करने का फैसला किया। जब वो दोनों कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, इस बीच मथुरा की 12 साल की कठोर तपस्या भी समाप्त होने वाली थी। जैसे ही मथुरा की तपस्या पूरी हुई, वो अपने मूल रूप में आ गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। मायासुर और हेमा जो पास में ही तपस्या कर रहे थे, उन्होंने मथुरा की मदद की पुकार सुनी और तुरंत उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। बाद में उन्होंने मथुरा को अपनी बेटी बना लिया और उनका नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। एक बार रावण मायासुर के महल में गया तो वहां उसने मंदोदरी को देखा और उस पर मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा, लेकिन मायासुर ने मना कर दिया, जिससे रावण नाराज हो गया और मंदोदरी को उससे शादी करने के लिए मजबूर करने लगा। मंदोदरी को पता था कि रावण भगवान शिव का भक्त है। इस डर से और अपने पिता की रक्षा के लिए वो शादी के लिए सहमत हो जाती है। रावण से शादी करने के बाद उसने 2 पुत्रों मेघनाथ और अक्षय कुमार को जन्म दिया। मंदोदरी रावण को उसके गलत कामों के लिए हमेशा टोकती थी, ये जानकर कि रावण अपने विनाश के मार्ग पर जा रहा था। मंदोदरी उसे लगातार धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास करती रही। भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। ऐसा कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण ने अपनी भाभी मंदोदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मंदोदरी के बारे में कहा जाता है कि वो एक सती स्त्री थी, जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। इसलिए रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने विभीषण से विवाह स्वीकार कर लिया था। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, बाय।